हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं शब्द विचार के बारे में। शब्द के जिस रूप से किसी स्त्री, पुरुष और नपुंसक होने का ज्ञान होता है उसे लिंग कहते हैं। संस्कृत भाषा में जो लिंग है वो 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है पुरुष पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग और तीसरा नपुंसक लिंग। ओके, पुल्लिंग जिसमें हम किसकी बात करते हैं, मेल की, पुरुष जाति की बात करते हैं, तो उसे हम कहते हैं पुल्लिंग। जैसे कि अश्वः, मृगः, बालकः, सिंहः। स्त्रीलिंग में हम किसकी बात करते हैं, स्त्री जाति की, तो वो बोला जाता है स्त्रीलिंग। नपुंसक लिंग में क्या होता है, जो न तो पुरुष हो और न ही स्त्री जाति हो, कब बोध कराती है उसको हम बोलते हैं नपुंसक लिंग। जैसे कि हम पुस्तक की बात कर रहे हैं, कमल की यानी कि पेन की बात कर रहे हैं, नेत्र की बात कर रहे हैं, पत्र की बात कर रहे हैं, तो ये क्या होंगे हमारे नपुंसक लिंग। जो वचन होते हैं वे होते हैं हमारे 3 प्रकार के होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। संस्कृत भाषा में 3 वचन हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन में जिसमें सिर्फ एक व्यक्ति की या एक इंसान की बात हो रही है तो वो एक वचन कहलाता है। शब्द के जिस रूप से संज्ञा एक होने का ज्ञान होता है उसे एक वचन कहते हैं। द्विवचन किसको कहेंगे, जिसमें 2 होने का ज्ञान हो उसे द्विवचन कहते हैं। और बहुवचन किसको कहेंगे, जिसमें 2 से ज़्यादा हों। 2 से ज़्यादा ऐसा नहीं है कि 3 ही हो, 3, 4, 5, 6 जितने भी होंगे वे सभी बहुवचन के अंदर आएंगे। अब आते हैं हम किस पर, पुरुष पर। पुरुष में जो आते हैं 3 आते हैं, तो आता है प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। 3 तरह के पुरुष पढ़े जाते हैं। फर्स्ट पर्सन जैसे बोलता है ना, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो प्रथम पुरुष जो होता है वो थर्ड पर्सन बोलेगा। जो वक्ता, जिसके स्पीकर है, जिसके विषय में बात करता है उसे प्रथम पुरुष कहते हैं। जैसे कि वह, कि वह एक व्यक्ति है, वह आदमी है, तो हम बात कर रहे हैं किसी और के बारे में, तो हम क्या हुए, प्रथम पुरुष। अगर मध्यम पुरुष किसको बोलेंगे, हम बात कर रहे हैं किसी और से, ठीक है, एक व्यक्ति है उससे बात कर रहे हैं, तो तुम दोनों, तो तुम का यूज़ होगा जिसमें सुनने वाला श्रोता क्या बोलता है, मध्यम पुरुष, वाक्य जो सुन रहा है। जैसे कि मैं अगर किसी और से बात कर रही हूँ तो वो क्या हो गया, मध्यम पुरुष। उत्तम पुरुष किसको बोलेंगे, वाक्य में कहने वाला उत्तम पुरुष कहलाता है। यानी कि जैसे कि मैं कह रही हूँ तो वो मैं क्या हुई, उत्तम पुरुष, फर्स्ट पर्सन। अगर आप इंग्लिश में पढ़ते हैं तो ऐसे पढ़ते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन जो बोल रहा है वो खुद होता है, सेकंड पर्सन यानी कि जो सुन रहा है, और थर्ड पर्सन हम 2 जने किसी और व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं तो वो थर्ड पर्सन होता है। तो इसमें ऐसे ही फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ओके, अब आते हैं पुल्लिंग शब्द पर। पुल्लिंग शब्द में जो मैंने बताया था अभी, वचन 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो हम जो पुल्लिंग शब्द में क्या होता है, एक वचन में तो हम विसर्ग लगाते हैं, अह बोलता है, और द्विवचन में हम औ की मात्रा लगाते हैं, और बहुवचन में हम आ और उस पर विसर्ग लगाते हैं। ठीक है, जैसे कि राम, राम का एक वचन बनेगा रामः, और अगर हम द्विवचन में चले गए तो रामो, औ की मात्रा आ जाएगी, और बहुवचन में गए तो रामः बन जाएगा। ओके, ऐसे ही इसमें अश्व का लिख रहा है अश्वः, अश्वो, अश्वः, ये किसका है, पुल्लिंग शब्द का। पुल्लिंग शब्द में क्या होता है, अह का और औ का और आह का यूज़ होता है। अगर हम आए स्त्रीलिंग पर, तो स्त्रीलिंग में क्या होता है, स्त्रीलिंग में आ, ए और आह का यूज़ होता है। जैसे छात्रा, छात्रे, छात्रः। तो स्त्रीलिंग में हम आ का, ए का और आह का यूज़ करते हैं। उसमें किसका करा था, अह का, औ का और आह का। ओके, लास्ट वाला सेम है लेकिन दोनों डिफरेंट हो गए। इसमें देखो जैसे कि यहाँ दिख रखा है चटका, तो चटकः, चटको, चटके और चटकः, चटका, चटके और चटकः। ऐसे ही लोमशा, लोमशे और लोमशः, ऐसे हम इसका स्त्रीलिंग में लिखते हैं। ऐसे जैसे कि यहाँ पे दिखा रखा है, आ नहीं आएगा इसमें। देखो शिक्षिका, शिक्षिके, शिक्षिकः, मूषिका, मूषिके, मूषिकः। जैसे कि मूषिका क्या हो गई, एक चुहिया, मूषिके 2 चुहिया और मूषिकः। अब आते हैं हम नपुंसक लिंग पर। नपुंसक लिंग में क्या होता है, वे शब्द जिसके अंत में अ स्वर आता है अक्रांत नपुंसक लिंग कहलाते हैं। इसमें क्या आएगा, म, ए, आणी। जैसे कि पुष्प का क्या हो गया, पुष्पम, पत्र का पत्रम, फल का फलम, दुग्ध का दुग्धम। तो ये एक वचन है, ये द्विवचन हो गया और ये बहुवचन हो गया। ऐसे ही लिख रहा है इसमें, पुष्पम, पुष्पे, पुष्पाणि, छत्रम, छत्रे, छत्राणि। ओके, ऐसे ही मैंने इन सबको समराइज कर दिया है एक कॉपी में। देखिए अभी बताया मैंने शब्द विचार में हम पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग पढ़ते हैं। वचन कितने होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। पुरुष हम पढ़ते हैं प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। अगर हम बात करें पुल्लिंग शब्द में अ, ओ और आह आता है, आह, औ और आह। और स्त्रीलिंग में आ, ए, आह
और नपुंसक लिंग में क्या आता है, म ए आनी, यानी कि नरपः नरपो नरपा, छात्रा छात्रे छात्रः, पुष्पम पुष्पे पुष्पानी, सब में लिखा हुआ है। ये पुल्लिंग में किसका यूज़ करेंगे, स्त्रीलिंग में किसका यूज़ करेंगे और नपुंसक लिंग में किसका यूज़ करेंगे। ये एक वचन के हैं, ये द्विवचन के हैं और ये बहुवचन के हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू, बाय बाय।